Welcome back, students. Today we are going to do again the same exercise, that is our 7.2 of NCERT. In previous video I have done only first and second question. Today we are going to start from answer number 4th of NCERT only. What is in the question given? In the question it is given that find the ratio, and whenever in the question comes find the ratio, I have written this thing, let the ratio be k ratio 1. Our first step will be let the ratio be k ratio 1. That means in answer number 4, first point will be let the ratio be k ratio 1. k ratio 1, ए पॉइंट आपको दे रखा है, बी पॉइंट आपको दे रखा है. ए पॉइंट आपको बुक में गिवन है, जो आपके पास में ए पॉइंट है वो आपके पास में दे रखा है -310, और जो बी पॉइंट है वो आपको दे रखा है बच्चों, जो बी पॉइंट आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 6 और -8. और पी पॉइंट विच इज डिवाइडेड बाय मीन्स पॉइंट इज गिवन, दैट इज -1 6 is given. Here we will write k ratio 1. Again the formula will be same. M will be multiplied by x2 and n will be multiplied by x1. Same as we have done in earlier videos. That means our x will be equal to, I am not writing x because instead of x I will write -1. xy ये लिया, ये आपने x1 y1 लिया, ये आपके पास में क्या आ गया x2 y2 आ गया. अब आपने निकालना क्या है बच्चों, x मीन्स -1 इज इक्वल टू k इंटू 6k -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाइड, इट विल बिकम -k -1 इज इक्वल टू 6k -3. 6k will go to that side, it will become -7k इज इक्वल टू -2. नेगेटिव से नेगेटिव दोनों तरफ कट जाएगा, तो k विल बी इक्वल टू 2/7. तो उसने क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, रेशियो, तो रेशियो विल बी 2:7. दिस इज योर आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द सेम फॉर्मूलाज एज वी हैव डन अर्लियर, नथिंग न्यू. नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5th. In answer number 5th, again it is given that find the ratio. अगर रेशियो पूछा है तो पहला स्टेप क्या होगा, लेट द रेशियो बी k रेशियो 1. लेकिन एक चेंज है इसके अंदर, वो क्या चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय, फाइंड द रेशियो विद द लाइन सेगमेंट ए आपको दे रखा है 1 - 5 एंड बी आपको दे रखा है -4 5 डिवाइडेड बाय द x एक्सिस. अगर आपके पास में कभी भी x एक्सिस आता है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0. और अगर किसी क्वेश्चन में y एक्सिस आ गया तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0. तो आपके पास में ये जो p पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या आएगा x, 0. बट इन दैट क्वेश्चन इट वाज नॉट गिवन दैट आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होगा, आपको x भी निकालना है और आपको y भी निकालना है, बट y आपका कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 0, बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस. जब भी x एक्सिस आएगा तो y कोऑर्डिनेट 0, और अगर y कोऑर्डिनेट आएगा तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो बच्चों रेशियो वही रही, k रेशियो 1, क्रॉस मल्टीप्लाइड, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू -4k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 आ जाएगा, k इंटू 5k -5 डिवाइडेड बाय k + 1. k + 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 5k - 5. अब k + 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा, 0. दैट्स वाई मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, 0 वाले दोस्तों से दूर रहो, अदरवाइज यू विल ऑल्सो बिकम 0. तो आपके पास में 5k - 5 जो है वो किसकी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5. तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1. तो 1:1 आपके पास में रेशियो आ गई. लेकिन आपने इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स भी निकालनी है,
कोऑर्डिनेट मतलब एक ही कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ पे पुट k इज इक्वल टू 1 इन x कर दो। तो जब आप x में पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -4 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, दैट मीन्स -3/2। तो आपका x कोऑर्डिनेट आपके पास में आ गया -3/2। तो जो उसने क्वेश्चन में पूछा है वो आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपके आ जाएंगे -3/2, 0। दिस विल बी योर answer. Very easy question. Again we have applied the same formulas as in previous question, but you have to remember that whenever x-axis come divided by x-axis, y coordinate will be 0, and whenever y-axis will come, that means आपके पास में जो x coordinate होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0। ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। That is our question. Moving on to next question, that is answer number 6. In answer number 6, what is given that? It is given that if हमें दे क्या रखा है, if 1 to 4y, if 1 to 4y, x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. हमने निकालना है क्या, x और y निकालना है। अगर मैं इसकी बात करूँ, AC की बात करूँ, तो O will be the, वो जो है वो आपके पास में क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं BD की बात करूंगा तो O अगेन क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो आपके पास में यानी कि आंसर क्या हो गया आपके पास, सीधा आई एम डूइंग डायरेक्टली, तो आपके पास में क्या मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं यानी कि कोऑर्डिनेट निकालूं O का, व्हेन डायगोनल इज BD, तो आपके पास में क्या आएगा, x + 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2 is equal to 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, y + 5 डिवाइडेड बाय 2। और जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल में आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट के, और जो y कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल में आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट के। तो आपके पास में आ गया x + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7/2, और y + 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8/2। 2 से 2 दोनों तरफ कट गया, x कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया 6, और y कोऑर्डिनेट आपका यहाँ से कितना आ गया 3। तो आपने क्या निकालना था, x और y निकालना था। क्या निकालना था, x और y। तो आपके इसमें x कोऑर्डिनेट आपका 6 आ गया और y कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया 3। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, दैट आपके पास में जब डायगोनल BD निकालोगे तो O के जब कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वो x + 1/2 और क्या बनेगा y + 1/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे। सिमिलरली जब आप डायगोनल AC को देखोगे तो O विल बी द मिड पॉइंट, तो आपके पास में O को मिड पॉइंट लगा के x + 1/2 और क्या आ जाएगा 6 + 2/2। बच्चे नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर आंसर नंबर 7th, एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज 2 टाइम्स ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, आपके पास में गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड B इज 1 4। बच्चे आप लोगों को पता है एक सर्कल जब आप बनाते हो तो एक तो आपको सेंटर पॉइंट दे दिया गया है और एक ये B पॉइंट दे दिया है, और वो कह रहा है कि फाइंड दिस A पॉइंट and let this A point be x and y, let this point be P। अब आपके पास में क्या क्या गिवन है, एक तो B गिवन है, B आपके पास में कितना दे रखा है 1 और 4, और एक सेंटर दे रखा है, और सेंटर आपको कितना दे रखा है, सेंटर आपको गिवन है B is 1 4 and 2 - 3, क्या दे रखा है 2 - 3। अब बच्चों आपको करना क्या है, आप लोगों को पता है ये पूरा का पूरा क्या है, डायमीटर है। अगर डायमीटर है सर्कल का तो रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। रेडियस विल बी सेम। रेडियस क्या होता है, इट इज सेम फ्रॉम ऑल। अगर इसको यहाँ से ज्वाइन करूंगा तब भी ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, रेडियस विल बी सेम। तो ये डायमीटर दे रखा है, तो लेट दिस ए पॉइंट बी एक्स वाई, लेट ए पॉइंट बी एक्स वाई। अब आप क्या करोगे, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते होंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है बच्चों, अभी भी यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखा हुआ है, x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2।
2, दैट मीन्स x प्लस 1/2 विल बी इक्वलेंट टू 2, कॉमा y प्लस 4/2 विल बी इक्वलेंट टू -3। तो x की वैल्यू x प्लस 1 विल बिकम 4, y प्लस 4 विल बिकम -6। कैसे? जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, या हिंदी में हम इससे क्या कहते हैं, आर पार गुणा करने पर। x की वैल्यू बच्चों आपके पास में कितनी आ जाएगी 3, y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी -10। यही आपने निकालना था। तो आपका ए कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया 3 और -10। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट वन। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट ए बी दी पॉइंट, जिसे आप एक्स वाई मान लोगे, और जो ए पॉइंट है जैसे एक्स वाई माना, बी आपका कितना बन जाएगा 1 4, और पी पॉइंट आप क्या कर दोगे 2 -3, और उसके बाद में जस्ट यू हैव टू अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास में आता है आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8, जैसे मैंने आंसर नंबर 7 क्या ऊपर लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आपके बोर्ड में कई बार आ चुका है, और कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो कैसे आएगी, ठीक है, क्योंकि रेशियो गिवन कुछ और है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझोगे तो वो बहुत आसान है। इफ़ ए एंड बी आर -2 -2 2 -4, ए आपको दे रखा है -2 -2, और बी पॉइंट आपको दे रखा है 2 और 4, एंड 2 and -4, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7, AP is equal to 3/7 AB। ये आपको गिवन है, ये गिवन है बच्चों आप लोगों के पास में। अब बच्चे ये P पॉइंट आ गया, ठीक है, अगर ये आपके पास में P पॉइंट आ गया तो जो इसकी रेशियो है AP बाय आपको क्या दे रखा है AB, तो जो आपके पास में AP दे रखा है वो तो आपको कितना दे रखा है 3, और जो A और आपको B दे रखा है वो कितना दे रखा है 7। तो हाउ यू विल फाइंड PB, आप PB कैसे निकालोगे? यानी कि आपके पास में 3/7 AP बाई AB की अगर मैं रेशियो देखूंगा, अगर मैं AP बाई AB की रेशियो देखूं तो मेरे पास में वो आती है 3/7, लेकिन मेरे को AP बाई AB की रेशियो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए AP बाई PB की रेशियो। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो मेरे पास में इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ AP अपॉन, अब मैंने यहाँ पे AB लिखा हुआ है, PB में से अगर मैं 7 - 3 करूँगा तो कितना बन जाएगा 4, कितना बन जाएगा 4, लेकिन आपके पास में ये AB बाय दिस कैन बी रिटन एज AP अपॉन, अगर मेरे को AP बाय क्या निकालना है B निकालना है, तो मैं क्या करूँगा AP डिवाइडेड बाय AB माइनस AP। तो AP तो मेरा 3 रहेगा, लेकिन AB मेरा कितना है 7, 7 - 3 कितना हो जाएगा 3/4। तो जैसे ही आपके पास में रेशियो 3/4 आई, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन सेम हो गया, सिमिलर हो गया जैसे हम पहले करते आए हैं। तो ये जैसे ही आपके पास में 4 निकला, तो आपके पास में ये रेशियो जो है वो कितने की आ गई 3/4 की। अब जैसे ही आप इसमें 3/4 लिखोगे तो आपका क्वेश्चन सेम वही बन गया जो सेक्शन फॉर्मूला आप लगाते रहे, ठीक है, सेम उसी तरीके से। तो आपके पास में एक्स कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपके पास में आ जाएगा 3 × 2 प्लस 4 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4, सेम एज सेक्शन फॉर्मूला। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि जो 3/7 है उसको हम PB को निकालने के लिए हम क्या करेंगे 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, बस इतना ही याद रखना है। 6 माइनस आप जैसे ही 8 करोगे डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो ये आ जाएगा -2/7। वैसे ही जो y कोऑर्डिनेट होगा वो आपका आएगा 3 × 4 प्लस में 4 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4, तो आपका इसमें आ जाएगा 12 - 8 डिवाइडेड बाय 7 -4/7। तो आपका जो P पॉइंट है, तो P विल बी -2/7, -4/7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो यानी कि मेन चीज है वो उसकी यही है कि AP बाई AB वाली जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है AP बाई AB इज इक्वल टू 3/7 - 3, इसको ध्यान रखना है, दैट मीन्स इट विल बिकम 3/4। बाकी सारा का सारा क्वेश्चन क्या है सेम है बच्चों। बच्चे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी कि जो मैंने पॉइंट था वो यहाँ पे 2 और 4 ले लिया था, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था 2 और -4,
तो पूरा जैसे ही मैंने -4 दिया था तो आंसर क्या हो गया था, बिल्कुल चेंज हो गया था। तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में ही इसे लिखना है। तो 2 और ये क्या है, -4 है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर जो है वो प्लस में आ जाएगा, 4 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 + 8 -20/7 आएगा। तो आई हैव चेंज दैट, बट इन एग्जामिनेशन यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि कोई भी गलती आप लोगों से ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, उसने क्या रखा है कि 4 इक्वली उसमें पॉइंट्स में बांटा गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। लेट दैट 4 इक्वल पार्ट्स हमारे पास में आएंगे AC, CD, DE और EB। तो मैंने अलग अलग यानी कि उनको मान लिया है। लेट अवर D पॉइंट बी x1 y1, E be x2 y2 and C be xy. Let C point be our x, y, D be our x1 y1 और हमारे पास में जो E है वो आपके पास में आएगा x2 y2। सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे, x1 y1 निकालेंगे। दैट मीन्स पॉइंट D अगर मैं निकालता हूं तो जो मेरे पास में x1 आएगा वो मेरे पास में मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको पता है। x1 जो है वो मेरा कितना आएगा, 2 - 2 डिवाइडेड बाय, मेरे पास में कितना आएगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 0। और जो मेरा y1 पॉइंट है वो मेरे पास में क्या आएगा, 8 + 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 10 बाय मेरे पास में कितना आ जाएगा, 2। तो मेरे पास में ये आ गया 5। तो मेरे पास में x1 y1 जो पॉइंट है वो मेरा क्या बन गया, 0 और 5। क्या बन गया, 0 और 5। सिमिलरली जब मैं xy निकालूंगा, इस लाइन को भूल जाओ, तो जो AD है उसके लिए C क्या रहेगा, मिड पॉइंट। क्या रहेगा, मिड पॉइंट। तो इसके अंदर जब मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास में जो x का पॉइंट है इन दोनों को प्लस करूंगा, 0 - 2 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास में आएगा -1। वैसे ही मेरे पास में y आएगा 5 + 2 डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास में आएगा 7/2। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, x2 निकालूंगा। जब x2 निकालूंगा, 0 + 2/2 दैट विल बी 1 एंड y2 विल बी 8 + 5/2 दैट विल बी 13/2। तो मेरे जो पॉइंट्स निकलेंगे, जो C पॉइंट मेरा निकलेगा वो मेरा निकलेगा -1, 7, 2, और जो मेरा D पॉइंट है वो मेरा निकलेगा 0 और 5, और जो मेरा E पॉइंट है वो मेरा निकलेगा 1, 13/2। दीज आर माय पॉइंट्स। तो यानी कि आपके पास में समझने वाली क्या बात है, पहले यानी कि आप लोगों ने अलग अलग पॉइंट मान लिया, लेकिन जब D लोगे तो उसके अंदर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लोगे। जैसे ही D पॉइंट आएगा तो वैसे ही मेरे पास में क्या आ जाएगा, x और y आ जाएगा। x और y मतलब मेरा C पॉइंट आ जाएगा, C पॉइंट मेरा -1 आ जाएगा और 7/2 आ जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। और वैसे ही x2 y2 भी मेरा कितना आ जाएगा, 1, 13/2। दिस इज योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चंस। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता रहता हूँ क्योंकि ये वाकई में बड़े आसान क्वेश्चन है अगर इनको ध्यान से किया जाए तो। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है। नाउ वी मूव ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अच्छा, जब आप 10th क्वेश्चन की तरफ देखते हो तो 10th क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द एरिया of the rhombus having the points 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1. Just you have to remember one formula जो आप बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ ए रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू हाफ d1 × d2। d1 × d2 मीन्स डायगनल्स। तो आपके पास में हाफ क्या आएगा, डायगनल यहाँ पे क्या क्या है, एक AC है और एक क्या है, BD है। तो हाफ ऑफ AC एंड क्या आ जाएगा, BD। अब ये AC और BD किस तरीके से निकालते हो आप, AC और BD का फॉर्मूला वही रहेगा जो आप प्रीवियस मैंने यानी कि प्रीवियस उसमें करवाया वीडियो में, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, AC = x2 - x1 का होल का स्क्वायर, मतलब आपके पास में आ जाएगा -1 - 3 का होल का स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास में √32, और √32 को आप ये भी लिख सकते हो 4√2। वैसे ही अगर आप BD निकालना चाहते हो तो BD में भी सेम उसी तरीके से 4 + 2 का स्क्वायर, तो मेरे पास में आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, +5 + 1 का स्क्वायर, ये अगेन 36 बन जाएगा,
तो ये आ जाएगा √72 कैन बी रिटर्न एज 6 × 6 × 2, तो ये आ गया 6 × √2। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पुट कर दो एरिया फिर रोम्बस वाले फॉर्मूले में। जब आप एरिया फिर रोम्बस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास में आएगा एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ AC × BD। लेकिन आपका AC कितना है, हाफ 4√2 × 6√2, तो ये 4 कट जाएगा, 2 से 2 6 12 12 24। लेकिन आपने 24 ही नहीं छोड़ना, 24 आप क्या करोगे, स्क्वायर यूनिट्स। क्या करोगे, स्क्वायर यूनिट्स। इसी के साथ में बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाती है पूरी की पूरी। अब नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना और अपनी कमेंट्स ज़रूर करते रहना। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर यू कैन कमेंट। और बच्चों आप लोगों को लिए नेक्स्ट जो आपके पास में मैं करवाने जा रहा हूँ वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इन कमिंग फ्यूचर उसकी एप्लीकेशंस आपको बहुत पढ़ने को मिलेंगी। थैंक यू बच्चों।